हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आप लोगों को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म लोहे के धातु कर्म में धीमे एवं समशीतल को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन है समन, मृदुकरण, द्रुतशीतन, तापनुशीतन। जिसका आंसर है तापनुशीतन। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन है वही जो समुद्र तल से होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक, या बर्फ के गलनांक के बराबर। जिसका आंसर है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नोक्त में किसका उपयोग बंद चूहे में किया जाता है? जिसका ऑप्शन है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। जिसका आंसर है सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऑप्शन है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचित होती है और ना ही अवशोषित होती है, या इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या होता है? जिसका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जिसका आंसर है प्रकाश का परिक्षेपण, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, साफ रातें बादल वाली रातों में ठंडी क्यों होती है? ऑप्शन है जिसका प्रवाहकत्व, संक्षेपण, विकिरण, तापरोधन। जिसका आंसर होगा विकिरण, यानी सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? ऑप्शन है 32 सेल्सियस, 0 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, 212 सेल्सियस। जिसका आंसर होगा 0 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? जिसका ऑप्शन है सूती कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा, एक्रिलिक का कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा। जिसका आंसर होगा सूती का कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न तारों के विभिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? जिसका ऑप्शन है तापमान, दाब, घनत्व, इनमें विकिरण। जिसका आंसर होगा तापमान। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप से संग्रहित रहती है? जिसका ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा, गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों। जिसका सही उत्तर है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेशर कुकर से भोजन पकाने का समय कम क्यों होता है? जिसका ऑप्शन है ऊष्मा अधिक समान रूप से वितरित होती है, जल का भीतरी क्वथनांक बढ़ जाता है, यह अपनी ज्वाला से ऊष्मा को अधिक सोख लेता है, मुलायम बना देता है। जिसका सही उत्तर होगा जल का भीतरी क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 13, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर ऑप्शन है गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगता है, सभी गैसें तरलीय हो जाते हैं, सभी गैसों ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं। जिसका आंसर होगा गैसों में आणविक गति घटने लगती है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? जिसका ऑप्शन है आवर्ती, तरंग दैर्घ्य, आयाम, ओवरटोन। जिसका सही उत्तर है आयाम, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस डिग्री किसके बराबर होता है? जिसका ऑप्शन है 273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस, 0 सेल्सियस, 100 सेल्सियस। जिसका सही उत्तर है -273 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? जिसका ऑप्शन है उच्च दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च ताप, उच्च दाब तथा उच्च ताप, निम्न दाब तथा निम्न ताप। जिसका सही उत्तर है निम्न दाब तथा उच्च ताप, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदल देती है? जिसका ऑप्शन है ज्वलन, संक्रमण, प्रकाश संश्लेषण, विलयन। जिसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा जिसका ऑप्शन है चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, संवहन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। जिसका सही उत्तर है ठंडा नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? जिसका ऑप्शन है सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती है, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। जब वर्षा की हल्की फुहार होती है हम सूर्य के सामने होते हैं। आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान से नीचे होता है। जिसका सही उत्तर है सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? जिसका ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, नियमन। जिसका सही उत्तर है विकिरण, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? जिसका ऑप्शन है उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। जिसका सही आंसर है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च ताप को निम्न ताप को ऊष्मा का संचरण होता है? जिसका ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, चालन और संवहन दोनों। जिसका सही आंसर है संवहन, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। जिसका ऑप्शन है प्रकाश के बराबर, प्रकाश से कम, प्रकाश से अधिक, ध्वनि के बराबर। जिसका सही उत्तर है प्रकाश के बराबर, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान
को कौन निर्धारित करता है? जिसका ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, प्रबलता, तरंग दैर्घ्य। जिसका सही आंसर है आवृत्ति, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, समान रहता है। कोई विकल्प सही नहीं है। जिसका सही आंसर है घटता है।